हालेलुया। आई थिंक हम लाइव हो चुके हैं अभी। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद आज मैं लाइव हुआ। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। एक सेकंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वर्ड खुदाबंद, तेरा वचन जिसे तो भेज कर अपने लोगों को हील करता और डिलीवर करता और चंगा करता है खुदाबंद, आज तेरा वो वर्ड इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदाबंद और हील करे और डिलीवर करे। तेरा पाकरू अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। तेरे जीवित नाम में खुदाबंद एक एक जन जो इस ब्रॉडकास्ट को देखे, तेरे नाम में हेवनली पावर से खुदाबंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फिल हो खुदाबंद। तेरा आत्मा उसकी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को क्षमा कर अपने लहू से धो खुदाबंद, पाक साफ और शुद्ध करके अपनी हजूरी में लेके इन पर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल खुदाबंद। तेरा पाक रू अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस वर्ड को पढ़ें जो परमेश्वर ने मुझे दिया। वॉचिंग फ्रॉम बोट्सवाना। वाओ, आप अफ्रीका से देख रहे हैं। अफ्रीका के बारे में परमेश्वर ने मुझे एक विज़न दिया कि परमेश्वर का आत्मा फ्यूचर में मुझे अफ्रीका में लेके जाएगा यूज़ करने के लिए। तो वो एक बात की बात है, लेकिन आप सब ब्लेस्ड हैं आज। एक बात हमेशा आप याद रखो कि होली स्पिरिट जब भी आपको ब्लेस करते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपसे बात करता है। उसी बात में आपकी ब्लेसिंग है, उसी वर्ड में आपकी ग्रोथ है, उसी वर्ड में जो परमेश्वर का आत्मा आपको देता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। इसीलिए दाऊद अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहा, क्योंकि जो उसकी लाइफ थी वो स्तुति करने वाली और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाली थी। बावजूद उसकी गलती के उसको सज़ा भी मिली, लेकिन बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला था और इसीलिए परमेश्वर का जो जो उसकी ग्रेस थी उसकी लाइफ में काम करती थी। और शाऊल दूसरी तरफ परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहने वाला। शाऊल को इस चीज़ का भी दुख नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया, लेकिन उसे इस चीज़ का ज़्यादा चिंता थी कि उसने कहा कि नीचे मेरे साथ चलना, ऐसा ना हो कि लोगों को मालूम हो जाए। उसे लोगों की ज़्यादा परवाह थी, जबकि उसे परवाह परमेश्वर की प्रेजेंस की होनी चाहिए थी। अगर आप एलिया के बारे में पढ़े तो बाइबल कहती है एलिया जब राजा के सामने गया और उसने कहा वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, दिन और रात उसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। एलिया भी प्रार्थना कर। हाँ, वाईफाई खत्म है, चेक करो। हालेलुया। आई थिंक आ गया बैक। चेक करो। बजो। हालेलुया। तो जो मेन बात थी जो एलिया की लाइफ में, कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की प्रेजेंस में जो रहने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, वो वही परमेश्वर में चल पाते, वही वो काम कर पाते हैं। मसीही जिंदगी में आपको परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार देता हूं, मैं तुम्हें युद्ध के टाइम में जो तुम्हारा युद्ध चल रहा है शैतान के साथ, मैं तुम्हें सब आत्मिक हथियार देता हूं ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आज मैं एक वर्ड पढ़ता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां लिखा कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, जिससे कि अंत में तुम स्थिर रह सको।
परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें, परमेश्वर का आत्मा पौलुस के ज़रिए से क्या बोल रहा है, मैं इसे ओरिजिनल भाषा में पढ़ता हूँ, ग्रीक लैंग्वेज में। उसने कहा, फॉर लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द एंड यू मे बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड का मतलब है यूनानी भाषा में स्टेरिजो, जिसका मतलब है कन्फर्म, टू सेट फास्ट, दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर में आगे बढ़ना। पौलुस ने कहा जब मैं आऊंगा, हमें ये समझनी है कि पौलुस में पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। जो पौलुस था वो इतना परमेश्वर से भरपूर था कि वो अपने ले हैंड के द्वारा अपनी सामर्थ को वो ट्रांसफर भी करता था। उसने कहा दैट फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट यू। हिंदी में क्या लिखा कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। अब आप बोलेंगे वरदान तो परमेश्वर देता है। बाइबल कहती प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता था। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। इसमें ये देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने कहा कि पौलुस कह रहा है कि आई मे इम्पार्ट ऑन टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, कि मैं तुमको इम्पार्ट करूंगा स्पिरिचुअल गिफ्ट, इम्पार्टेशन करूंगा स्पिरिचुअल गिफ्ट की, टू द एंड ये मे बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्टेरिजो, दैट मीन कि तुम दृढ़ हो जाओ या तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस के पास ये स्पिरिचुअल ग्रेस थी कि वो गिफ्ट को इम्पार्ट कर सकता था। इम्पार्ट का मतलब है मेटाडिडोमी, जिसका मतलब है टू गिव ओवर, यानी किसी को देना। गिफ्ट का मतलब कैरिज्मा, जिसका मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। गिफ्ट का मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। रिलीजियस क्वालिफिकेशन, जैसे आप बोलते हैं कि आप कितना पढ़े, बोलते हैं मैं 10th करा हूं, मैं 12th करा हूं, मैं PhD हूं, मैं उससे भी आगे हूं। तो करिश्मा गिफ्ट मीन द रिलीजियस क्वालिफिकेशन, मिरेकलस फैकल्टी। उसने कहा जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा मैं तुम्हें कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन दूंगा जो स्पिरिट की है। जब तुम रिलीजियसली क्वालिफाइड हो जाओगे तो तुम स्थिर और इस्टेब्लिश्ड हो जाओगे। वो लोग जो आज बड़ी मिनिस्ट्री करने का दर्शन रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे वरदान के कोई यूज होता हुआ या किसी दूसरे के वरदान को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं। उनकी प्रेयर और उनका कर्म दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उनका प्रेयर और उनका कर्म दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उसने कहा जब मैं आऊंगा आई विल गिव यू सम रिलीजियस क्वालिफिकेशन, सम मिरेकलस फैकल्टी, कैरिज्मा, डिलीवरेंस इसको बोलते हैं, इसको रिलीजियस क्वालिफिकेशन बोलते हैं, इसको मिरेकलस फैकल्टी बोलते हैं। कुछ ऐसा काम करने की शक्ति जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। उसने कहा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। जो लोग वरदानों के बारे में नहीं जानते, जो लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि ये आपको स्थिर करने के लिए है। पौलुस के लोग
उसकी कलीसिया के लोगों का जितना विश्वास था, आई थिंक दूसरी कलीसियाओं के लोगों में इतना फेथ परमेश्वर पे नहीं था। जो गिफ्ट है, जो वरदान है, वो आपके स्थिरता को, यू मे बी इस्टेब्लिश्ड, कि तुम स्थिर हो जाओ, इस्टेब्लिश्ड हो जाओ। इस्टेब्लिश का यूनानी भाषा में मतलब है स्टिरिजो, जिसका मतलब है टू टर्न रेजोल्यूटली इन सर्टेन डायरेक्शन, की दृढ़ता पूर्वक एक ही दिशा में तुम भाग सको, कि तुम दृढ़ता पूर्वक एक ही दिशा में भाग सको। इसका मतलब है स्टेरिजो, मतलब इस्टेब्लिश हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। वो दृढ़ता पूर्वक क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जो रिलीजियस क्वालिफिकेशन है उसकी कमी है। इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, थर्सडे, और इसके बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा थर्सडे वाले कल मीटिंग के टाइम, कि हम किस तरह से कल मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से गिफ्ट्स को इम्पार्ट किया जा सकता है, किस तरह से अनॉइंटिंग को इम्पार्ट किया जा सकता है, किस लिए, ताकि वो स्थिर हो जाए। वो कौन आज स्थिर नहीं है जिसकी लाइफ में अनॉइंटिंग और वरदानों की कमी है? वरदानों को लेकर फिर बेचना वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है, वो एक रॉन्ग इशू है, वो एक अलग लालच है, वो अलग चीज है। लेकिन वरदान आपको इस्टेब्लिश्ड करते हैं। मेक श्योर आप वरदानों के खिलाफ, वरदान वाले व्यक्तियों के खिलाफ ना बोल रहे हों। मेक श्योर आप खुद भी इन वरदानों की धुन में रहें। बाइबल कहती है, मैं आपको कल इसका रेफरेंस पॉइंट्स दूंगा, मैं आपको कल इसके कहाँ ये वरदानों के बारे में जिक्र है, कौन कौन से वरदान है और किस तरह से हम इम्पार्ट करते हैं, किस तरह से प्रभु से लेते हैं, और क्या हमारी मेडिटेशन, क्या मनन होना चाहिए उस टाइम, हमारी मानसिक, हमारी स्पिरिचुअल क्या सोच होनी चाहिए कि परमेश्वर इन वरदानों को आपकी लाइफ में इम्पार्ट कर सके, आपको दे सके। और इसका मकसद आपको इस्टेब्लिश्ड करना है। आप इसका मकसद दृढ़ता पूर्वक आपको एक दिशा में भागने में, परमेश्वर की दिशा में भागने में आपकी मदद और सहायता करना है। हालेलुया। तो कल हम मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। कल थर्सडे मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वर्ड कल मैं आपको डीप रीति के साथ दूंगा। ये पास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड विश्वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग परमेश्वर में दृढ़ता पूर्वक भागना चाहते हैं, स्टैब्लिश होना चाहते हैं, फेथ को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सामर्थ को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं मिरेकलस तरीके से, सुपरनैचुरल वे से। उनके लिए वे है, उनके लिए तरीका है बाइबल में। तो कल मैं मिलूंगा आपको प्रभु की प्रेजेंस में। आज शाम को भी प्रेयर माउंटेन में तैयार रहिएगा। अपने बीमार लोगों को आप इनवाइट करो आज शाम की प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में। जितने लोग हैं उन्हें इनवाइट करो, जितने बीमार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, आज शाम की प्रेयर माउंटेन में मैं आपको मिलूंगा। और तैयार रहो शाम की फायर प्रेयर में, तैयार रहो शाम आज खुदावंद के नाम में आग लगाने के लिए। लाइव टेस्टिमनीज को हम लेंगे आज शाम को प्रेयर में। और कल आपने तैयार रहना इस वर्ड को सुनने के लिए और स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन के लिए और इन वरदानों को अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूँ ऑफिस में, मैंने एकदम से बताया, तो नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी बताया जाएगा। नेक्स्ट टाइम एक वर्ड के साथ, एक टीचिंग के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। और याद रखो, कल इस टीचिंग को ध्यान से सुनना, ध्यान से चर्च को अटेंड करना, क्योंकि जब तक आप क्रिश्चियनिटी में इस्टेब्लिश्ड नहीं हैं, जब तक आप डाउट में हैं, जब तक आप एक ही दिशा की ओर दृढ़ता पूर्वक नहीं भाग रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग रुकती है। जितना किसी का फेथ है उतनी उसकी बड़ी मिनिस्ट्री है, उतनी ही बड़ी उसकी लाइफ है, उतनी ही बड़ी उसकी रिजल्ट है, जितना बड़ा उसका फेथ है। तो फेथ के लिए, फेथ बढ़ता है आपकी स्पिरिचुअल वरदानों से। और वरदान मिलते हैं इम्पार्टेशन से। वरदान मिलते हैं कैसे, ये मैं कल आपको बताऊंगा। वरदानों का क्या रोल है, ये कहाँ कहाँ बाइबल में मेंशन है, कहाँ कहाँ पुराने नियम में है, कहाँ कहाँ नए नियम में है, पवित्र आत्मा का इसमें क्या रोल है, कल हम इसके विषय में बात करेंगे। आज शाम को फिर मैं आपको मिलूंगा 8 बजे प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में। तैयार रहो, बीमारों को इन्वाइट करो, हॉस्पिटल में लिंक को भेजो। प्रार्थना का जो यूट्यूब लिंक है वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो कल मैं आपको मिलूंगा, आज शाम को मिलूंगा। याद रखो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए बुलाया। शैतान अपने हथियारों से, अपने भरमाहट के तरीकों से आपके सामने आता है, लेकिन अगर आप वचन के जानकार हैं, अगर आप वर्ड में हैं, अगर आप वर्ड की डेप्थ में हैं, तो आप शैतान से और उसके
उसके चालों से बचकर उस पर अटैक कर कर आप परमेश्वर में जयवंत जीवन जी सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि वो हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये परमेश्वर का प्लान है कि हम अपनी लाइफ में जय के उत्सव में फिरें, ना कि ओकेजनली इसको टेस्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ, और शाम को 8 बजे मैं आपकी हीलिंग के लिए और आपकी डिलीवरेंस के लिए भी प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन देखने वालों को छुए खुदावन। जितने लोग इस ब्रॉडकास्ट में इस समय हैं खुदावन, तेरा आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनको हील करे, तेरा आत्मा इनको डिलीवर करे। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, तेरा नाम पुष्पा, खुदावन का रूह तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ जिसका नाम ये नाम है, या उसको इस वर्ड से बुलाते हैं सुंदरी। परमेश्वर का रूह तुझे टच कर रहा है राइट नाउ, और मैं तुझे डिलीवर होते हुए, हील होते हुए देख रहा हूँ। डिलीवरेंस देख रहा हूँ शैतान के सारे अटैक से, तेरी आज़ादी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को जिसको ब्रेन में, जिसको डिप्रेशन के और दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। मैं तुझे हील होता हुआ और डिलीवर होता हुआ देख रहा हूँ। एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिसे ब्लड खाने और ब्लड पीने की उसको एक दुष्ट आत्मा है। ये चिकन से शुरू हुई, उसके खून से शुरू हुई, और अभी आपकी स्पिरिट बन चुकी है, और ये रॉन्ग है, ये शैतानी है। और मैं परमेश्वर की आत्मा को देख रहा हूँ, वो आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर के मैं हाथ पर बहुत से छाले देख रहा हूँ, फफोले टाइप देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और आपको हील कर रहा है राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड। मैं परमेश्वर की सामर्थ को आप पे आता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर के डिलीवरेंस को मैं आप पे आता हुआ देख रहा हूँ। खुदावंद आज शाम की प्रार्थना में जितने लोग अटैच हों, तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए, टच करे और हील करे और डिलीवर करे। अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ खुदावंद उन्हें इस्तेमाल करे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में जितने लोग हील हों खुदावंद, वो तेरे नाम में इस्तेमाल भी किए जाएं। जितने लोग प्रार्थना को सुने और सामर्थ को रिसीव करें, तेरे नाम में यूज़ भी हों खुदावंद। एक एक बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा बड़ा हाथ इनके जीवन के ऊपर आए, इनको मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद। तेरा पाक रूह कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। फिर मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में शाम को 8 बजे। इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो लोगों को। आज मैं वहीं पे हूँगा फायर प्रेयर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलूंगा मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह।